आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अंग्रेजी में क्वेश्चन और ये हिंदी में क्वेश्चन। पिछली बार जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी थी दोस्तों, उससे डायरेक्ट 35 सवाल आए थे। ये हमारा टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन इस बार 7 शेड्यूल बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। तो आप मान के चलिए कि ये सवाल आएगा, ये हमने अपनी टेस्ट सीरीज से ही निकाला है और इसी तरीके के यूपीएससी से सवाल आते हैं। थोड़ा सा हमने लेवल टफ किया है, जितना यूपीएससी में सवाल आते हैं उससे थोड़ा सा लेवल इसलिए टफ किया है ताकि जब आप यूपीएससी एग्जाम में बैठे तो आपको आसान लगे। तो अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं और इस पे डिस्कशन भी होगा, जैसे मैं करा रहा हूं ना अभी, इसी पे ऐसे ही डिस्कशन होगा सेम टू सेम कि सवाल को लगाते कैसे हैं। सिर्फ 1750 रुपए में आपको मिलेगी वो यूपीएससी 2023 कूपन कोड आपको यूज करना है और इसमें टोटल 25 टेस्ट है, 2 डेमो टेस्ट है, 17 इस साल के, 8 पिछले साल के। मोर देन इनफ है, इतना ही आपको लगाना है। 2500 क्वेश्चन है। लेकिन ये जो हमारा कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स क्रैकर, दोस्तों ये आप जरूर ज्वाइन करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उसका रीजन मैं बताता हूं। इससे सबसे पहले तो 1.5 साल के करंट अफेयर्स, CSAT आपको मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। CSAT खाली इंग्लिश में होगा, बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों आपको जो है करंट अफेयर्स मिलेंगे। देन उसके बाद टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है, लाइव टेस्ट सीरीज डिस्कशन भी, और हफ्ते में 3 क्लास आपको मिलेगी। यानी कि तकरीबन 10,000 के करीब सवाल आपको बताए जाएंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं यूपीएससी के और अगर आप प्री में सीरियस हैं, ये कोर्स आप जरूर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों 150 से ऊपर मार्क्स आएंगे। ओके, चलो अब हम सवाल पे आते हैं कि पॉलिटी के सवाल को कैसे हल किया जाए। देखिए हिंदी में भी यह सवाल दिया हुआ है, ये एक्सप्लेनेशन भी है। हमने अपनी टेस्ट सीरीज में, हर टेस्ट सीरीज में एक्सप्लेनेशन भी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हिंदी में देखिए, हिंदी में तो मैं इंग्लिश में ही इसको करूंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समरवर्ती सूची में उल्लिखित है? दिवालियापन और दिवाला, दंड प्रक्रिया संहिता में शामिल सभी मामलों, समित अपराधी प्रक्रिया, खानों का विनियम और खनिज विकास, उच्च न्यायालयों का संगठन, ये 5वां है, ये एक्चुअली इधर आना था, अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों का विनियम और विकासनीय दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। थोड़ा सा पीपीटी में मेरी गड़बड़ हुई है तो मैं इंग्लिश में ही आपको बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंक्लूडिंग ऑल मैटर्स इंक्लूडेड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट सर्विस एंड रिवर वैलीज। इनमें से कौन सा करेक्ट है? कल कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर एक ही सवाल करा है। यार देखो, मैं यहां आपको पूरा सवाल, हर दिन 15 से 20 सवाल होंगे हमारे कोर्स में होंगे, यहां पे इतना स्कोप रहता नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कि मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो कौन सी ट्रिक्स है, एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं वो आपको बता रहा हूं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सवाल मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जब भी कोई इंसान ये सवाल देखेगा, अगर आपकी तैयारी भी है तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो अलग बात है, लेकिन अब ये डायरेक्ट सवाल है नहीं, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सवाल पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस, इनमें से कौन से प्रोविजंस जो हैं कॉन्करेंट लिस्ट 7th शेड्यूल में उल्लिखित हैं? कॉन्करेंट लिस्ट देखिए, अब अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तब तो आप प्री दे भी ना, लेकिन अगर आप यूपीएससी की 50% भी तैयारी कर चुके हैं तो आपको इतना तो पता होगा ना कि हमारे यहां एक यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट मतलब जिसपे केंद्र कानून बनाता है, ठीक है। मैं आपको समझाता भी इसीलिए पूरा बैकग्राउंड भी बताते हुए चलता हूं। कल एक क्वेश्चन का वीडियो 12 मिनट क्योंकि पूरा मैंने बैकग्राउंड बताया, जिसमें अभी 100 सब्जेक्ट है, पहले 97 थे, है ना। फिर आपका स्टेट लिस्ट आती है, अभी कितने हैं इसमें, ठीक है, नहीं 66 है, 66, पहले 61 थे। और फिर आपका आता है ये कॉन्करेंट लिस्ट 52 है। तो अगर हम बात करते हैं, ये सब 7th शेड्यूल में आता है। लिस्ट जो है, क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर है ना, राज्य किन चीजों पे कानून बनाएगा, केंद्र किन चीजों पे कानून बनाएगा, तो यूनियन लिस्ट पे यूनियन कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट कानून बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों कानून बना सकते हैं। समझ लो, अब ध्यान दीजिए जरा। ये 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और बोला है कॉन्करेंट लिस्ट पकड़िए। अब कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बनाते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसको तो रटना पड़ेगा, लिस्ट हम कैसे रटे? नहीं रटना है, इतने सब्जेक्ट को आपको रटना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं 5-6, ठीक है। ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, दूसरा ऑप्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, रेगुलेशन ऑफ माइंस मिनरल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स। ध्यान देखिएगा। अब इनमें से सबसे पहले
अगर आपको इतना भी पता है कि राज्य केंद्र और जो कॉन्करेंट राज्य दो और केंद्र दोनों वो किन पे कानून बना सकते हैं, अगर एक दो चीजें पे इंपॉर्टेंट पता है तो आपका काम हो गया। फर्ज के तौर पे थोड़ा सा भारत को एनालाइज कर लीजिए। दिल्ली सबसे अच्छा एग्जांपल है, नहीं दिल्ली क्या, कोई भी राज्य आप ले लीजिए। अब आप मुझे बताइए कि पुलिस किसके अंडर में होती है? पुलिस किसके अंडर में? पुलिस स्टेट के, राज्यों के अंडर में होती है कि नहीं? कभी भी अगर आपको पुलिस से रिलेटेड कुछ भी दिखे ना तो सीधा आपको दिमाग वहीं जाना चाहिए कि जो पुलिस है वो राज्य कंट्रोल करता है। अगर लखनऊ में कोई दिक्कत होगी तो अमित शाह फोन नहीं करेंगे, योगी आदित्यनाथ ऑर्डर देंगे। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपने देखा है ना कि बहुत सारे स्टेट ऐसे लॉ भी बनाती है। सेकंड वाला ये जो है ये आपका किस में आता है? ये आपका इसमें मतलब राज्य जो है वो कंट्रोल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो सीआरपीसी है, ध्यान से देखना, जो सीआरपीसी है भाई उसमें केंद्र का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसमें सिर्फ पुलिस तो दिया नहीं है क्योंकि वो तो राज्य भी बनाएगी ना, यानी कि जो पुलिस है वो राज्य के अंदर आती है, लेकिन सीआरपीसी इससे रिलेटेड लॉ केंद्र भी तो बना सकती है। समझे कि नहीं? तो यानी कि एक आपको पता चल गया। पहले पुलिस देखो कि पुलिस से रिलेटेड कौन सा इसमें ऑप्शन है, अगर लिस्ट से कभी भी सवाल आता है तो ठीक है। तो सेकंड वाला कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, याद रखना, सेकंड ऑप्शन कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। ठीक है, अभी पहला थोड़ा सा मुश्किल है, फर्स्ट थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब आप बोलेंगे कि कैसे मुश्किल है, क्योंकि जो बैंकिंग है, बैंकिंग वो आपका यूनियन लिस्ट में आता है। भाई आरबीआई जो है वो केंद्र, राज्य थोड़ी ना बोलेंगे कि आरबीआई को रूल बनाने के लिए। लेकिन यहां पे बात हुई है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, तो ये तो राज्यों में भी हो सकती है ना, ये राज्यों में भी हो सकती है। और बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी पे आरबीआई यानी कि केंद्र भी कंट्रोल करेगा, तो यानी कि ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, पुलिस प्लस केंद्र, यानी कि ये इस पे राज्य और केंद्र दोनों, ये दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में आएंगे। समझ रहे हो? तीसरे पे आ जाते हैं, रेगुलेशंस ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट। ये बहुत लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको अभी छोड़िए आप। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट, यूनियन लिस्ट, सिंपल सी बात है। रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट लेवल, इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, ये आपका किस में आएगा? अगेन यूनियन लिस्ट। तो ये दो तो हो ही नहीं सकते कॉन्करेंट लिस्ट में, समझ रहे हो? तो आप देखो 4 और 5 जिसमें है ये नहीं, 4 जिसमें है ये नहीं, बचा क्या? या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका एक तो पहला आएगा और दूसरा, क्योंकि इस पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों ही कानून अपने आप, क्योंकि हमको ये पता है कि केंद्रीय सूची में क्या क्या है। ठीक है, इंटर स्टेट रिवर पे हमेशा केंद्र कानून बनाएगा। हाई कोर्ट की भी अगर बात करें तो उस पर या तो राज्य बनाएंगे या केंद्र बनाएंगे। समझ रहे हो? तो ये दो तो हो ही नहीं सकते, यानी कि 4 और 5, जहां पे भी 4 और 5 है वो तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। तो बचा सी और डी। अब डी पे आ जाओ, तीसरा, थर्ड ओनली, रेगुलेशंस ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट। इसमें आपको कंफ्यूजन है, बट ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता है। स्टेट इसको, क्योंकि देखिए केंद्र क्या करेगा? डिफेंस हो गया, फॉरेन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, क्योंकि ये सब केंद्र के अंदर। आप सीधा भारत के बारे में सोचो, रेलवे जो है वो स्टेट कंट्रोल कभी नहीं कर सकता, है ना। राज्य के पास क्या है? पुलिस है, माइंस है, और भी बहुत, अब तो ठीक है, एजुकेशन है, तो सब राज्य के पास होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, बचा क्या? फर्स्ट एंड सेकंड। सो द आंसर इज सी। ये भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। इस तरीके से आपको एलिमिनेशन प्रोसेस को अपनाना है। आप देखिए, अगर आपको नॉलेज है, इफ यू हैव नॉलेज, तो फिर और बाकी आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप यहां पे सब लिखा हुआ है। अगर आपके पास नॉलेज है तो फिर जरूरत मतलब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 50% भी नॉलेज है। भाई अगर हम बात करते हैं, जैसे अब इसमें आप वसैपुर, जैसे जब वसैपुर आपने मूवी देखी थी तो उसमें क्या केंद्र थोड़ी ना ऑर्डर दे रहा था, उसमें तो राज्य ऑर्डर दे रहा था कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट में क्या होगा, तो अगेन ये स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। थोड़ा बहुत नॉलेज आपको है, अगर 50 to 60% भी आपको आंसर पता है तो आपका काम हो गया। ये हमारी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन था, और जैसा कि हमने बताया हिंदी में भी इसका अनुवाद है और उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और जैसा कि हमने बताया कि आप हमारे शानदार कोर्सेज को अवेल करें, टेस्ट सीरीज को अवेल करें। ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे जब टेस्ट सीरीज का डिस्कशन होगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।